हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेयर हाउसिंग के फंक्शंस के बारे में। टोटल 9 फंक्शंस हैं वेयर हाउसिंग के, हम वन बाय वन सबको डील करेंगे। सबसे पहला फंक्शन है रिसीविंग ऑफ गुड्स। रिसीविंग ऑफ गुड्स में लिखा है अ वेयर हाउस एक्सेप्ट्स द मर्चेंडाइज डिलीवर्ड बाय अ ट्रांसपोर्टर और एन अटैच्ड फैक्ट्री एंड देन एक्सेप्ट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मर्चेंडाइज। ओके, रिसीविंग ऑफ गुड्स में आप क्या करते हो? सबसे पहले जो भी प्रोडक्शन सेंटर से आपके पास सामान आ रहा है या फिर जिस भी ट्रांसपोर्टर के पास से आपके पास सामान आ रहा है, आपके वेयर हाउस में सामान आ रहा है, या फिर जो फैक्ट्री से आपके वेयर हाउस में सामान आ रहा है, उसको आप एक्सेप्ट करते हो, उसको आप अपने फैक्ट्री अपने वेयर हाउस में एक्सेप्ट करते हो उन सारे गुड्स को। ओके, इसी को हम कहते हैं रिसीविंग गुड्स। जितने भी गुड्स आ रहे हैं आपके पास उनको आप रिसीव कर रहे हो, अपने वेयर हाउस में रख रहे हो। ठीक है, तो ये पहला तो काफ़ी इजी फंक्शन था। दूसरे पे आते हैं आइडेंटिफाइंग गुड्स। आइडेंटिफाइंग गुड्स में लिखा है द एप्रोप्रिएट स्टॉक कीपिंग यूनिट्स आर आइडेंटिफाइड एंड अ रिकॉर्ड मेड ऑफ द नंबर ऑफ ईच आइटम रिसीव्ड। यानी कि आपके पास जितना भी सामान आ रहा है उसका आपको एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है कि कितने अमाउंट का है वो, कितने क्वांटिटी में है वो, कौन सा उस मतलब एक एक ना नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर टाइप का होता है जो कि आप अपने जितने भी स्टॉक्स हैं, जितने भी आपके गुड्स हैं, उनमें आप लगा के रखते हो कि ये इस नंबर का है, ये इस नंबर का है, ताकि उससे आपको ये पता चले कि आपके पास कौन सा गुड्स कितने वेराइटी का, कितने क्वांटिटी में है आपके पास। ठीक है, तो आप एक रिकॉर्ड बना के रखते हो जितने भी नंबर ऑफ गुड्स आपके पास रिसीव हुए हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड है आपका सॉर्टिंग गुड्स। सॉर्टिंग का मतलब आप लोगों को पता है कि सॉर्टिंग का मतलब होता है छटाई करना। ओके, सो आप यहाँ लिखा है द इनकमिंग गुड्स आर सॉर्टेड आउट फॉर द एप्रोप्रिएट स्टोरेज एरिया इन द वेयर हाउस। जो भी गुड्स आपके पास आ रहा है उसको आप सॉर्ट करते हो, यानी कि उसमें आप ये डिसाइड करते हो कि आपको कौन से गुड्स को कहाँ पे रखना है। ठीक है, उसका स्टोरेज एरिया क्या होगा वेयर हाउस में। अब इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझना। मान लो कि इतना बड़ा हमारा वेयर हाउस है, ओके, और हमारे पास बहुत सारे रैक्स हैं, मान लो 3 रैक्स हैं। ठीक है, ये सबसे सामने वाला रैक है, ये उसके पीछे वाला रैक है और ये सबसे पीछे वाला रैक है। और हम एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और हम मेरे वेयर हाउस में स्पेयर पार्ट्स रखते हैं, जैसे कि टायर्स रखते हैं या फिर नट बोल्ट्स रखते हैं। ये सारी चीज़ें हम अपने पास रखते हैं अपने वेयर हाउस में। ठीक है, और जब कस्टमर को चाहिए होता है हम इनको असेंबल करके और फिर फर्दर आगे सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो टायर्स रखते हैं और नट बोल्ट्स रखते हैं, स्टिकर्स रखते हैं कार्स के। ठीक है, ये 3 चीज़ हम अपने वेयर हाउस में रखते हैं। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो जब भी रिक्वायरमेंट आएगा कार का तो हम अपना क्या करेंगे, जो भी मेरे पास गुड्स है, जो भी मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम जल्दी जल्दी असेंबल करेंगे और उसके बाद फिर उसको आगे सप्लाई चेन में भेजेंगे। तो हमको उसके लिए अब एक छोटी सी बात समझना, कार हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम असेंबल करेंगे हर एक स्पेयर पार्ट्स को। हम फ्रीक्वेंटली ज़रूरत कौन से आइटम का पड़ेगा? नट बोल्ट्स का पड़ेगा, है ना। तो नट बोल्ट्स का जो भी आइटम का हमको बहुत फ्रीक्वेंट रिक्वायरमेंट होता है उसको हम सबसे सामने अपने सबसे आगे रखते हैं। जैसे आप किसी नॉर्मल दुकान में भी चले जाओ, रिटेल स्टोर में, किसी गारमेंट्स के स्टोर में चले जाओ, जो कपड़ा सबसे ज़्यादा बिक रहा है, लाइक अभी गर्मी का टाइम है तो गर्मी में कॉटन क्लॉथ सबसे आगे रखे रहेंगे। जो भी थोड़ा बहुत हल्का स्लीव्स, लाइक हाफ स्लीव्स कह सकते हो, स्लीवलेस जो है वो सारे आगे में रहेंगे, और जो भी फुल स्लीव्स के टी शर्ट्स होंगे या फिर ड्रेसेस होंगे वो थोड़ा पीछे में रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि गर्मी के टाइम पे लोग कॉटन कपड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हाफ स्लीव्स कपड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम नट बोल्ट्स की बात कर रहे हैं, तो नट बोल्ट्स को हम सबसे सामने रखेंगे बिकॉज हमको इसका बहुत फ्रीक्वेंट रिक्वायरमेंट होगा। जब भी हम असेंबल करेंगे हमको नट बोल्ट्स चाहिए, तो नंबर 1 पे हम सबसे आगे रैक में नट बोल्ट्स रखेंगे। ठीक है, उसके पीछे हम क्या रखेंगे? उसके पीछे हम अपने टायर्स रखेंगे, बिकॉज एक कार में ऑब्वियसली टायर्स का रिक्वायरमेंट होगा, तो हम टायर्स रखेंगे उसके बाद। और सबसे लास्ट में हमको किसका रिक्वायरमेंट होगा? स्टिकर्स का, बिकॉज जब हमारा पूरा का पूरा कार असेंबल हो जाता है तब जाके हम लास्ट में इसमें स्टिकर्स लगाते हैं। तो हमको सबसे लास्ट में ज़रूरत किसकी होगी? स्टिकर्स की। तो सबसे आगे हम नट बोल्ट्स रखेंगे, टायर्स रखेंगे, उसके बाद लास्ट में स्टिकर्स रखेंगे। तो इस चीज़ का डिसीजन कौन करता है? वेयर हाउस करता है कि उसको कौन से प्रोडक्ट को किस जगह पे रखना है, कौन से एरिया में रखना है अपने वेयर हाउस में। ओके, सो ये था सॉर्टिंग गुड्स। नाउ 4th पे आ जाते हैं डिस्पैचिंग गुड्स टू स्टोरेज। लिखा है द गुड्स आर केप्ट असाइड व्हेन दे कैन बी फाउंड लेटर व्हेन नीडेड। तो यहाँ पे जब आपने सॉर्ट कर दिया तो आप
उसको उसके डिजायर्ड प्लेस पर रख देते हो, और जब भी आपको ज़रूरत होती है तो फिर आप उनको निकाल लेते हो, ठीक है। उस स्टॉक को या उस सामान को जितने भी क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है आप उसको निकाल ले और फिर उसको फर्दर यूज़ करते हो। चाहे अगर वो फिनिश गुड है तो आप उसको डायरेक्टली आगे सप्लाई चेन में दे देते हो, मतलब ट्रांसपोर्ट करवा देते हो, और अगर वो सेमी फिनिश गुड है तो उसको आप असेंबल करने के लिए जब भी रिक्वायर्ड होता है तो आप वहाँ से निकालोगे उसके डिजायर्ड लोकेशन से जहाँ पे भी वो रखा है या फिर उसके एरिया से, और उसके बाद फिर आप गुड्स को असेंबल करके फिर उसको भेजोगे। ओके, सो यहाँ पे डिस्पैचिंग गुड्स टू स्टोरेज का यही मतलब है। फिर आ जाता है हमारा फिफ्थ फंक्शन। फिफ्थ फंक्शन कहता है होल्डिंग गुड्स। होल्डिंग गुड्स का मतलब क्या? द गुड्स आर केप्ट इन स्टोरेज अंडर प्रॉपर प्रोटेक्शन अंटिल नीडेड इन द वेयर हाउस। जो भी गुड्स होते हैं उनको आप प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ तब तक रखते हो जब तक वो फर्दर आगे चले नहीं जाते, आपके वेयर हाउस से दूसरी जगह चले नहीं जाते, तब तक उसको आप अपने पास रखते हो और अच्छे से सहज के रखते हो, उसको प्रोटेक्ट करके रखते हो, है ना। मान लीजिए कि कोई रेडी टू ईट फूड है या फिर आइसक्रीम्स हैं या कुछ भी ऐसा सामान जिसको कि रिक्वायरमेंट है कोल्ड स्टोरेज का, तो आप उसके लिए क्या प्रोटेक्शन यूज़ करोगे? आप उसको कोल्ड स्टोरेज में रखोगे, है ना। सिमिलरली कोई और दूसरा प्रोडक्ट है जिसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए तो आप उस प्रोडक्ट को उतना पर्टिकुलर टेम्परेचर दोगे, है ना। तो आपको जो भी प्रोडक्ट आपके पास है उसको आप इस तरीके से प्रोटेक्ट करोगे ताकि उसको किसी भी तरीके का हार्म ना हो और वो प्रोडक्ट आपका वेस्ट ना हो जाए, है ना। आप उसको मेंटेन करोगे अपने इन्वेंट्री आइटम में। जो भी आप इसके लिए भी 3 चीज़ें होती हैं। जो हाई वैल्यू इन्वेंट्री आइटम होता है उसको आप सबसे ज़्यादा मेंटेन करके रखते हो, जो मॉडरेट वैल्यू इन्वेंट्री आइटम होता है उसको आप थोड़ा कम करते रखते हो प्रोटेक्ट करके, और जो लो वैल्यू इन्वेंट्री आइटम होता है उसको आप सबसे ज़्यादा कम तरीके से, सबसे कम फोकस उसी पे रहता है, सबसे कम प्रोटेक्शन उसी को मिलता है बिकॉज उसका ज़्यादा वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप गुड्स को होल्ड करते हो अपने वेयर हाउस में। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट फंक्शन पे। सो देखिए नेक्स्ट फंक्शन है आपका रिट्रीविंग, सिलेक्टिंग और पैकेजिंग ऑफ गुड्स। रिट्रीविंग का मतलब क्या होता है? दोबारा से ले लेना, दोबारा पुनः प्राप्त करना, उसका प्रॉपर हिंदी होता है। अब इसमें इसका क्या मतलब होता है वो मैं आपको समझाऊंगी। लिखा है रिट्रीविंग, सिलेक्टिंग और पैकिंग गुड्स। लिखा है आइटम्स ऑर्डर्ड बाय कस्टमर्स आर टेकन आउट फ्रॉम स्टोरेज एंड ग्रुप्ड इन अ मैनर यूजफुल फॉर द नेक्स्ट स्टेप। अब आपको पता चला है कि ये कस्टमर का डिमांड आया है, इतना नंबर चाहिए, मतलब इतने क्वांटिटी में चाहिए और ये चाहिए, ये सामान चाहिए, तो आप क्या करोगे? जिस जगह पे आपने रखा था आप फिर से उसको वहां से निकालोगे। इसी का यहाँ पे रिट्रीविंग का मतलब यही है, पुनः प्राप्त करना, मतलब जिस जगह पे आपने सामान को रख दिया था उसको दोबारा से आप निकालोगे। फिर आपको जो भी सेलेक्ट करने का क्या मतलब है कि आप देखोगे कि कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, तो आप सेलेक्ट करके वही प्रोडक्ट निकालोगे दोबारा से और फिर उसको पैकेजिंग करोगे उसका, ठीक है, उसको असेंबल करोगे जैसा कि रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप उसको पैकेजिंग वगैरह करके गुड्स को सही तरीके से ग्रुप करके और फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए फर्दर आगे भेजोगे, ठीक है, अपने वेयर हाउस से। फिर है नेक्स्ट फंक्शन मार्शलिंग गुड्स। मार्शलिंग का मतलब क्या होता है? गैदर करना, असेंबल करना। ओके, तो लिखा है द सेवरल आइटम्स मेकिंग अप अ सिंगल ऑर्डर और ब्रॉट टुगेदर एंड चेक्ड फॉर कंप्लीटनेस एंड अदर रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड और मॉडिफाइड। सब चीज़ आप देखते हो, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखते हो कि ठीक है, जैसे कि अब जब हमने रिकॉर्ड किया था कि इतना प्रोडक्ट आया हमारे पास, जब आपने रिसीव किया था तो आप उसके बाद उसको रिकॉर्ड कर रहे थे ना अपने पास कि कितनी क्वांटिटी में आया, तो अब वो जा रहा है तो फिर आप उसको मेंशन करोगे ना इस चीज़ को। फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है उसके लिए आप सब कुछ करोगे, सारे रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करोगे, जो भी मॉडिफिकेशन चाहिए वो सारी चीज़ें कर दोगे, ठीक है, रीअरेंज कर दोगे ऑर्डर को, और उसके बाद फिर वो आप उसको आगे फर्दर भेज दोगे, ठीक है। तो वेयर हाउसेस कलेक्ट्स द प्रोडक्ट्स लाइक फॉर एग्जांपल मेरा एक वेयर हाउस है और जो भी नेसेसरी रॉ मटेरियल्स हैं या स्टॉक्स हैं उनको हम क्या करेंगे, एज पर द रिक्वायरमेंट उनको असेंबल करेंगे, रीअरेंज करेंगे और फिर उसको एक सिंगल प्रोडक्ट बना के फिर आगे फर्दर भेज देंगे। यहाँ पे क्या लिखा है देखो ध्यान से, सिंगल ऑर्डर आर ब्रॉट टुगेदर। इसका मतलब है कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको आप रीअसेंबल कर रहे हो और उनका एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हो और उसके बाद फिर आप उसको अगले स्टेप में भेज रहे हो, ठीक है। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट जो कि है डिस्पैचिंग गुड्स। डिस्पैचिंग गुड्स का मतलब क्या हो गया? लिखा है द कंसोलिडेटेड ऑर्डर इज पैकेज सूटेबली एंड डायरेक्टेड टू द राइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, द नेसेसरी शिपिंग एंड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंटेशन आर प्रिपेयर्ड।
जो भी शिपिंग डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है वो सारा चीज़ आप प्रिपेयर करते हो। आप ये डिसाइड करते हो कि आपका जो गुड है, आपका जो वेयर हाउस से गुड्स आया है वो कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से जाएगा, क्या वो रोड के थ्रू जाएगा, क्या वो रेलवेज़ के थ्रू जाएगा, या फिर क्या वो एयरवेज़ के थ्रू जाएगा, ये आपको डिसाइड करना है, या वो वाटरवेज़ के थ्रू जाएगा। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिसाइड करनी होती है, ठीक है, जब आप डिस्पैच करते हो गुड्स को। और फिर लास्ट है आपका प्रिपेयरिंग रिकॉर्ड्स एंड एडवाइसेस। लिखा है द नंबर ऑफ ऑर्डर्स received and the items received and on hand etc. are recorded for replenishment action and stock control, and the demand and receipt data are forwarded to the control center located elsewhere. यहाँ पे आपको अपने वेयर हाउस में से जो भी सामान जा रहा है या फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशन मेन रिसीव आपके पास होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों को आप मेंटेन करते हो। डेटा वगैरह, रिसीट वगैरह आप लेते हो, रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो, ठीक है। जो भी आपके पास दोबारा से सामान आया या फिर जो गया वो सेम काम आप करते हो, ठीक है। जितना आपको रिक्वायरमेंट है फर्दर आगे मैन्युफैक्चरर से, या फिर आप जितना प्रोडक्ट आपको और रिक्वायरमेंट है, जैसे अब निकल गया प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली आपको दोबारा से रिक्वायरमेंट होगा ना उस प्रोडक्ट्स का, तो फिर आप उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, सारी चीज़ें आप करते हो, ठीक है। तो यहाँ वी शुड नो अबाउट द warehouse. Proper record keeping should be done, and how much product has been sent or how much is still left as a stock, we have to maintain everything. Okay, it also gives the advices to the whole distribution network. यहाँ पे आप एक और वर्ड देखोगे लिखा है advices. advices का मतलब warehouse ना एडवाइस देता है हर एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को, ठीक है। अब कैसे एडवाइस देता है इसको समझना है एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो किसको एडवाइस देगा, कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हैं हमारे, होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, और कस्टमर्स, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर्स होते हैं। इन सबको कैसे एडवाइस देता है वेयर हाउस? अब मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और होलसेलर को देता है एक तरीके से, जैसे मान लो कि हमारे वेयर हाउस से कोई सामान है, कोई भी पर्टिकुलर सामान है, चलो ले लेते हैं एक साइकिल है, ठीक है, साइकिल का वेयर हाउस है, तो हमारे वेयर हाउस से साइकिल और गियर वाला साइकिल है और एक नॉर्मल साइकिल है विदाउट गियर वाला, ठीक है। तो अब आपके वेयर हाउस से मान लो कि गियर वाला साइकिल बहुत बिक रहा है, ठीक है, और साइकिल भी बिक रहा है बट उस क्वांटिटी में या उसका उतना डिमांड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब वेयर हाउस जब इस चीज़ को देखेगी, जो भी रिकॉर्ड उसने मेंटेन किया है उसको जब वो एनालाइज करेगी, तो उसको ये पता चलेगा कि गियर वाले साइकिल का ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, नॉर्मल साइकिल का कम डिमांड है। तो वो क्या करेगी, फर्दर जो होलसेलर है या रिटेलर है या फिर जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हैं, अब उनको जब पता चलेगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं मान लो, तो अब डिस्ट्रीब्यूटर्स को पता चलेगा कि चलो ठीक है, ज़्यादा डिमांड गियर वाले साइकिल का है, तो वो बिजनेस किस चीज़ में करेगा, गियर वाले साइकिल से रिलेटेड करेगा, बिकॉज जितना ज़्यादा वो बेचेगा उतना उसका प्रॉफिट बनेगा, है ना। तो यहाँ पे गियर वाले साइकिल का ज़्यादा डिमांड है तो उसको ये आइडिया मिल गया, ठीक है, उसको ये एडवाइस दे रही है। एडवाइस अब मैन्युफैक्चरर को कैसे दे रही है कि ठीक है, देखिए गियर वाले साइकिल का ज़्यादा डिमांड है तो आप गियर वाला साइकिल ज़्यादा बनाइए, विदाउट गियर वाला साइकिल कम बनाइए, बिकॉज मार्केट में डिमांड इसका है। तो ये तो आपका हो गया मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर को किस तरीके से एडवाइस दे रही है। लास्ट आपका है कंज्यूमर को कैसे एडवाइस दे रही है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आप देखते हो जहाँ पे स्टिकर वगैरह लगा रहता है, जैसे कि कोई रेफ्रिजरेटर है या फिर कोई भी ऐसा सामान है जो कि हार्मफुल है, हजार्डस है चिल्ड्रन के यूज़ के लिए, या फिर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आप देखते होगे कि उसमें टेम्परेचर मेंशन होता है कि इसको इस टेम्परेचर में ही रखना है आपको। तो वो सारी चीज़ें कौन बताता है, वो सारी चीज़ों का एडवाइस कौन देता है, वेयर हाउसेज ही देते हैं। ये मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट में नहीं ला के देते हैं। जब हम अपने वेयर हाउस से सामान आगे प्रोसेस करते हैं, नेक्स्ट स्टेप के थ्रू भेजते हैं, तो उसमें सारे स्टिकर्स वगैरह सब कुछ लगा के भेजते हैं, क्योंकि उसमें मेंशन कर देते हैं हम कि जो भी कस्टमर है, जो भी आप रिसीव कर रहे हो प्रोडक्ट को, वो प्रोडक्ट बच्चों के लिए हजार्डस है, उनसे दूर रखिए, इस प्रोडक्ट का इतना टेम्परेचर है, इसको इसी टेम्परेचर में रखिए, ये सारी चीज़ों को हम वहाँ पर मैंशन कर देते हैं, है ना। तो इसी तरीके से वेयर हाउसेज जो है वो रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करते हैं, साथ ही साथ हर एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में अपना एक एडवाइसेस भी भेजते चले जाते हैं इनडायरेक्टली, है ना। तो यही था आपका फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग। टोटल 9 फंक्शंस थे, सारे हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ डील करेंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है पूरे वीडियो में, डू कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स बिलो। कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया, कोई भी फंक्शन नहीं समझ में आया, डू कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आई विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेरीज।